आगे बढ़ते खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय के पास हटाई गई दुकानों के मालिकों का बुरा हाल हो चुका है। रोजी रोटी छीनने से भुखमरी की कगार पर दुकानदारों का परिवार पहुंच चुका है। लोकमंच न्यूज के यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग ने दुकानदारों से बातचीत की है और उनकी समस्या जानने की कोशिश की है। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय से चंद कदम दूरी पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहीं से सपा कार्यालय की दूरी करीब 100 फलांग पे है और यहाँ हम जो खड़े हैं यहाँ पर कभी बैनर पोस्टर की दुकानें लगती थी। इन दुकानों से गरीब अपने परिवार चलाते थे, परिवार का पालन करते थे, लेकिन सरकार ने इनकी दुकानों को उजाड़ दिया। हालांकि इस इलाके में अब भी काफ़ी अतिक्रमण है। आपको दिखाना चाहेंगे कि अग्रवाल बंधु की दुकानें हैं जो अतिक्रमण की जद में आती है। इसके दाहिनी तरफ दर्जा प्राप्त मंत्री का मकान भी है, जिस पर ना तो बुलडोज़र चला और ना ही कोई कार्रवाई की गई। और अब आपको बता दें कि इसके बाद जो लोग यहाँ पर दुकान लगाते थे, झंडा बैनर और पोस्टर की दुकानें थी, उनका परिवार की स्थिति दयनीय हो गई। हालांकि इन लोगों ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात भी किया था कि उन्हें किसी तरह उनकी मदद की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जो दुकान की मालिक थी आयशु श्रीवास्तव, जिन्होंने अपना सिर भी मुड़वा दिया था विरोध जताने के लिए। बात करते हैं कि क्या स्थिति है, आगे किस तरह का चल रहा है परिवार क्या सड़क पे यहीं पड़े हुए हैं। बेटी के अगले महीने से इम्तिहान है, 11वीं क्लास में पढ़ रही है और यहीं सपा के बाहर कभी कहीं सो जाते हैं, पुल के नीचे कभी कहीं सो जाते हैं। अब सयानी लड़की है, उसका इम्तिहान छुड़वा नहीं सकते, साल भर बीतने को आ रहा है और क्या कहते हैं साल उसका ख़राब हो जाएगा अगर इम्तिहान नहीं दिलाएंगे तो। आश्वासन बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन अब भाई समाजवादी ने अखिलेश गैस तो मिले थे, उन्होंने कहा भी कि मतलब सरकार बनेगी तो हम घर देंगे तुम्हें, पर अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे क्या हो इसकी दिक्कत हो रही है। तो बच्चे के साल तो अपना हम बर्बाद नहीं कर सकते, तो इसीलिए सड़क पर पड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार की तो आंख नहीं खुली। हमने अपना बाल भी मुंडवा दिया था, ये देखिए। और उसके बाद जो है तो क्या कहते हैं, जबकि सोचिए महिला राष्ट्रपति जी हैं, वो चाहती तो वो मतलब हमारी हेल्प कर सकती थी। और वीडियो सब लोगों ने देखा था, हर आदमी ने ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। और महिलाओं के लिए तो ये शर्म की बात है, जो भी उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं, अगर उनको थोड़ी भी अगर ज़रा भी मानवता अगर होती तो वो कोई ना कोई मेरे पास आता और मुझे हेल्प करता। अब अगला आदमी कह रहा हम तुम्हें दुकान देंगे, कहाँ देंगे नहीं पता, मेरे पास खाने के पैसा नहीं है, मकान किराए पे लेंगे तो उसका पैसा नहीं है, तो हम अगर कहीं और हमको दुकान दे भी देंगे तो आप बताइए हमको तत्काल पैसा चाहिए, हम कहाँ से दे पाएंगे उसमें। भाई हम बच्चे का अपने फ़ीस तक तो दे नहीं पा रहे हैं, रहने का किराए का मकान नहीं है। एक मकान देखा भी है, बहुत रोए गए, 5-10 हज़ार रुपये में मिल भी रहा है, तो खाली मकान का किराया और खाने का है, आने जाने का बच्चे का किराया है स्कूल का, वो सब के लिए हमारी स्थिति नहीं है। कोई भी आगे हेल्प करने को तैयार नहीं है। हर आदमी बस खाली आश्वासन देता है कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे सरकार आने पे। अब जब तक सरकार नहीं आया तो हम अपने बच्चे के गला घोट के या खुद भी मर जाएं भैया, और इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं। की दुकान पे कभी बाटी चोखा की दुकान पे बैठे रहते हैं कि शायद कोई मिल जाए ऐसा बंदा कि जो कह दे कि नहीं भैया तुम्हारी हम हेल्प करेंगे, क्योंकि बिटिया का हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। लालबाग गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, 11वीं क्लास में है। अब ये समझ लीजिए कि इस वक्त हमारी बहुत बुरी दशा है। हस्बैंड भी हमारे एकदम बीमार रहते हैं, वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, पड़े हुए हैं यहाँ पे कि शायद कोई मिल जाए, कोई मदद करने के लिए हो। हम कह रहे हैं अगर इनको तोड़ना ही था तो सामने की जो 2 दुकानें हैं, एक रविंद्र अग्रवाल, एक अग्रवाल बंधु, उसके बगल में एक राज्य मंत्री रह चुकी हैं या हैं भगवान जाने, सोनम किन्नर, और उसके बगल में 2 दुकानें और हैं, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया। यदि इनको तोड़ना ही था तो ये पूरी तोड़ते हैं, और ज़्यादा कुछ ना चाहिए। आप गोमती नगर चले जाइए, वहाँ देखिए कितना अतिक्रमण है, वहाँ क्यों नहीं हटाया जा रहा है। हलवासिया पर क्यों नहीं हटाया जा रहा है। दारुल सफ़ा के अंदर कितनी दुकानें हैं, पूरी दुकानें अवैध लगी हुई हैं, क्या वहाँ पे नहीं तोड़ सकते थे। खाली यही जगह उनको मिली थी और ये तोड़े थे, तो आप इसका जो है ना तो शुल्क लगा देते, थोड़ा जगह दे देते। हम लोग अपना जो है तो अपना कमाते खाते हैं, यहाँ पर आपका जो पैसा होता है आप वो लेते जाइए। लेकिन यही तोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि सोनम किन्नर जो है वो चाहती थी, उसी की वजह से सब कुछ हुआ। एक यहाँ अग्रवाल बंधु और रविंद्र अग्रवाल हैं, ये दोनों ने सोनम किन्नर को पैसा दिया, सोनम किन्नर ने सरकार में होते कि उसका फ़ायदा उठाया और उसके बाद इसको तोड़वा दिया। चूँकि अग्रवाल जो है और रविंद्र अग्रवाल, ये दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद थी कि सामने की